सबसे पहले मैं एक शुक्रगुजारी तो जो पहली है वो तो खुदावंद की है, हम उसका शुक्र अदा करते हैं कि वो यहाँ मौजूद है। लेकिन मैं आपको भी अप्रिशिएट करना चाहता हूँ कि आपने मौसम की शिद्दत के बावजूद भी खुदावंद के हुजूर में हैं। अगर किसी काम में जज्बा खत्म हो जाए तो वो कारोबार बन जाता है, लेकिन आपने यहां आकर साबित कर दिया कि आपके अंदर अभी भी खुदावंद के लिए जज्बा है। फजल बख्श गुनाह सब मेरे, फजल बख्श गुनाह सब मेरे, बाबू फजल रहकर कुएं उठे, बाबू फजल रहकर कुएं उठे, फजल चंगी तरह मेरी कर सफाई, चंगी तरह मेरी कर सफाई, मैनू कर तू पाक साफ, बख्श दे सब गुनाह, फजल तेरी हजूर में वदी की सारी, तेरे ही हजूर में वदी की सारी, फजल जो खुदा का फजल है, जो सलीब से जारी है, उसका लहू जो सलीब से जारी है, वो बहाल कर सकता है, वो एक डाकू को भी बहाल कर सकता है, लेकिन सिर्फ बहाली उसको मिलेगी जो मांगेगा। क्या लिखा था आपने? जो कोई मांगता है उससे मिलता। मांगने के लिए, खुदावन से मांगने के लिए एक हलीम दिल की जरूरत है। जिसके दिल के अंदर सख्ती है वो बहाली नहीं मांगेगा, वो कहेगा मैं पहले ही बहुत कुछ हूं। लेकिन जो हलीम होगा वही मांगेगा कि मुझे तेरे फजल की जरूरत है। और जो फजल मांगेगा, क्योंकि खुदा का फजल ही बहाल कर सकता है। किसी खुश फहमी में ना रहे, हम में से कोई किसी को बहाल नहीं कर सकता, किसी के अच्छे काम बहाल नहीं कर सकते। अगर आपकी रूह को कोई बहाल कर सकता है तो खुदा का फजल बहाल कर सकता है, लेकिन खुदा का फजल मांगेगा जो उसी को मिलेगा। ऐ खुदा मैं तेरा गुनाह की भारी, ऐ खुदा मैं तेरा गुनाह की भारी, तेरे ही हुजूर बदी की सारी, तेरे ही हुजूर बदी की सारी, फजल हालेलुया।
कोई है यहाँ पे जिसने बार बार ये कहा है कि खुदावन भी मुझसे प्यार नहीं करता था? मगर आज खुदा ने हमें यहाँ उस एक बहन के लिए भेजा है ताकि वो आपको बता सके कि वो आपसे कितना प्यार करता है। जब गुनाह की वजह से जुदाई हो गई थी, बच्चों आप भी सुने, खुदा का कलाम बताता है कि इंसान खुदा की खास प्रेजेंस से जुदा हो गया और वापस हम उस तक नहीं पहुंच सकते थे। क्योंकि हम उस तक नहीं पहुंच सकते थे, वो खुद आ गया और वो खुद हम तक पहुंच गया और हमें बहाल करने के लिए सजा भी पानी थी और कीमत भी अदा करनी थी। ये दो चीजें इंसानों पर लागू हो गई थी कि बहाली उस वक्त होगी कि जिस चीज का नुकसान किया है वो अदा करो, और वो नुकसान कामिलियत का था, इंसान को कामिल बनाया गया था। बच्चों, कामिल का मतलब है कि जिसमें कोई कमी ना हो, कोई गुनाह ना हो। इंसान को बगैर गुनाह के पैदा किया था। कामिल खुदा के साथ रहने के लिए इंसान को कामिल बनाया गया था। लेकिन जब गुनाह किया तो कामिलियत का नुकसान हो गया। कामिल खून था इंसान का, उसमें गुनाह नहीं था, कामिल खून का नुकसान हो गया। ये नुकसान इंसान ने कर दिया। अब ये कीमत भी अदा करनी जरूरी थी कि कामिल खून का नुकसान किया है तो कोई आकर कामिल खून बहाए, और वो तो किसी इंसान के पास नहीं था, क्योंकि सबके अंदर एक ही इंसान का खून था और वही खून जिसमें जो कामिल ना रहा, जिसके अंदर गुनाह आ गया था, सब उसी आदम की नस्ल है। एक नए खून की जरूरत थी और ये काम हमारे खुदा ने खुद कर दिया, कीमत भी अदा कर दी। लेकिन हम कीमत अदा करने के साथ साथ इंसान को सजा भी मिलनी जरूरी थी। उसने हमारी कीमत भी अदा कर दी और हमारी सजा भी अपने पर ले ली। उसका नाम यीशु मसीह है। सुनिएगा इन अशार को, मसीह का प्यार आपको छुएगा आज शाम और आप बहाल होंगे। जुदा हुए तेरी बाहों से बीत सदियां थी, जुदा हुए तेरी बाहों से बीत सदियां थी, जो बोझ कांधों पे तेरे वो मेरी बत्तियां थी। हालेलुया। रुकी हुई
बदी तेरी बात सभी सदियां। मैं आपको बताना चाहता हूं, कुर्बानियों का सीजन है, चल रहा है। वो पर्दा जो था ना, जो हैकल के अंदर लगा हुआ था बच्चों, वो इतना चौड़ा था कि कई रथ मिलकर भी अगर उसको चीरे घोड़ों के तो वो नहीं फंसता था। वो इसलिए चौड़ा रखा गया था क्योंकि वो एक बात को जाहिर कर रहा था, वो जुदाई को जाहिर कर रहा था। और हर साल लाखों कुर्बानियां चढ़ाई जाती थी। वो कुर्बानियां जो पुराने अहदनामे में चढ़ाई जाती थी, ध्यान से सुन रहे हैं मेरी बात को, वो खुद कीमत अदा नहीं कर रही थी, वो खुद पेमेंट नहीं कर रही थी जो नुकसान हुआ था। वो सिर्फ याद दिला रही थी कि अभी पेमेंट आने वाली है, अभी एक कुर्बानी आने वाली है जो असल कुर्बानी है। वो कुर्बानियां उस कुर्बानी की निशानी थी सिर्फ, वो सिर्फ बता रही थी, तैयार कर रही थी इंसान को कि फिक्र न करो, खुदा खुद फिदिया देगा। और वो खुद कीमत अदा नहीं कर रही थी कुर्बानियां। इसका सबूत वो पर्दा था जो फाटे नहीं रहा था, वो वही का वही था, जुदाई वही की वही थी। खुदा के जोर सिर्फ वो याद करते थे कि खुदावन हमें तेरे फजल की जरूरत है, तू खुद हमारा फिदिया देगा। लेकिन देगा, बैलों और बच्चों के खून में ये ताकत नहीं है कि वो जुदाई के पर्दे को दूर कर सके। मगर मसीह ने ही बात जब अपना खून बहाया तो उस लहू में ऐसी कुदरत है, वो लहू पेमेंट कर देता है। उस लहू ने कीमत अदा कर दी। जैसी कीमत अदा हुई, ऊपर से नीचे तक वो पर्दा फट गया। हालेलुया, ओ हालेलुया। फटा जुदाई का पर्दा तेरे लहू से ही, फटा जुदाई का पर्दा तेरे लहू से ही। रुकी हुई कब से हो जिंदगी की नदियां थी, रुकी हुई कब से हो जिंदगी नदियां थी। जो मुझे कांधों पे तेरे, वो मेरी बदी जुदा हुए तेरी बात सभी सदियां। वो साथ जब तू तन्हा सलीब पर तड़पा, जरूर था कि वो छोड़ा जाए। वो जो कह रहा था ना कि ये प्याला मुझसे टल जाए, वो जिस्मानी दुखों को देखकर नहीं कह रहा था कि ये प्याला मुझसे टल जाए। जिस्मानी दुखों से ज्यादा बड़ा दुख रूहानी था, और वो ये था कि मेरे और आपके गुनाह जब उस पर लादे गए तो उसे छोड़ दिया गया। आप जब उसे कोड़े पड़े, आप पैशन ऑफ क्राइस्ट में देखते हैं तो आप देखते हैं कि खुदावन तड़प रहा है और आपका दिल हिल जाता है। लेकिन उस दुख को कोई नहीं जानता जो ज्यादा बड़ा था। जब मेरी तारीखी उस पर लादी गई, जब तेरी तारीखी उस पर लादी गई, तो वो चिल्ला उठा, क्योंकि खुदा की आंख गुनाह को नहीं देख सकती। उसकी जात में गुनाह नहीं था, मगर मेरे और तेरे गुनाह उसने अपने पर ले लिए। वो साथ जब तू तन्हा सलीब पर तड़पा, वो इसलिए छोड़ दिया गया
उसने इसलिए चुन लिया कि छोड़ा जाने का गम बर्दाश्त करे, ताकि मैं और आप छोड़े हुए ना रहे। हालेलुया। वो साथ जब तू तन्हा सलीब पर पड़ पा, मेरे मिलन की मेरे बाप से जो घड़ियां थी, मेरे बाप से वो घड़ियां थी जो दुकान पे तेरे मेरी बदलियां जुदा हुए तेरी बाहों से बीत सदियां, जुदा हुए तेरी बाहों से बीत सदियां, जो दुकान पे तेरे वो मेरी बदलियां जुदा हुए तेरी बाहों से बीत सदियां। छह घंटे खुदावंद से जी पर लगता रहा। आप में से किसी को भी उस प्यार का अभी तक अंदाजा नहीं होगा और ना हो सकेगा जो उसने आपसे किया। और उसने क्या मांगा हमसे? मांगा ही क्या है? सिर्फ एक चीज, और वो भी हम उसे पूरे तौर पर नहीं दे रहे थे। देख, मैं दरवाजे पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं। कई तो तंग पड़ जाते हैं कि ये मुसलसल खटखटा रहा है, हाथों के जरिए खटखटा रहा है। कई तंग पड़ जाते हैं। खटखटाने वाले के हाथों को देखें तो आप तंग नहीं पड़ेंगे, उनमें कीलों के निशान है जो बता रहे हैं कि खटखटाने वाले का हक है आपकी जिंदगी का। जुदा हुए तेरी बाहों से बीत सदियां। आप लोग इंतजामिया से तमन करें, पीछे बहुत ज्यादा लोग आ गए, जगह नहीं है। बिल्कुल खामोशी से बैठे, खुदावंद का रूह जुम्मश कर रहे हैं। मैं आपसे वादा करता हूं, इधर मेरी बात सुनो, मैं आपसे वादा करता हूं कि आपको हम कोशिश करेंगे कि आपको ज्यादा देर ना बैठाएं, लेकिन जितनी देर बैठे उसकी मोहब्बत में बैठे। किसी पर कोई एहसान नहीं कर रहा, यही बात है। यहां पर कौन कौन खुदावन की वजह से बैठा हुआ? कोई किसी पर एहसान नहीं कर रहा, एहसान तो उसने हम पर किए। गला तेरे नाम करा, बुढ़िया मोहब्बत चढ़ा, बैठा रहा तेरे कदम च सूझे ते थोड़िया
बारी है। गल्ला तेरे नाल करा गुड़िया मोहब्बत चढ़ा बैठी रवा तेरे कदम च सूझे ते तुझिया ते मरा गुड़िया मोहब्बत है पंजाबी का पुराना लफ्ज है। ਇਹਦਾ मतलब है जो मोहब्बत गुड़ी हो जाए ना तो टाइम का पता नहीं चलता है। मैं एक मिसाल दे रहा हूं। आप बहनें हैं, आपस में सहेलियां जो हैं, जब आप मिलती हैं आपको पता ही नहीं चलता कि हम 3 घंटे से बातें कर रही थी और पता ही नहीं चला। घर वाले आके कहते हैं कि बेटा बस कर, लेकिन फिर भी दिल नहीं चाह रहा होता। कई दफा जब छुट्टी होती है तो सुबह तक आप आपस में बात कर रहे होते हैं, क्योंकि वहां पर मोहब्बत गूढ़ी है, वहां टाइम की वैल्यू कम है, उस मोहब्बत की वैल्यू ज्यादा है। खुदावंद से आज शाम उसके लहू का वो धारा मांगे कि खुदावंद को क्या, खुदावंद तू मुझे दे दे, मैं तेरा हो जाऊं, मेरी मोहब्बत को गहरा कर दे, हालेलुया, मेरी मोहब्बत को गूढ़ा कर दे। उंगली नू फड़े तेरी अरशान जावा मैं अपने पिता दे नाल प्यार बधावा मैं। उंगली नू फड़े तेरी अरशान जावा मैं अपने पिता दे नाल प्यार बधावा प्यार बधावा तेरा एतबार करा रज रज प्यार करा बैठा रहा तेरे कदमां च यीशु दे ते तू जिया ते मरा। बच्चों मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। जब मैं 11 साल का था, रूल कुछ का बपतिस्मा मुझे मिला, इबादत खत्म हुई, मैं दुआ ही कर रहा था, लोग आपस में मिल रहे थे, मेरा दिल चाह रहा था दुआ मानना हो, खैर बंद करनी पड़ी। उसके बाद रात हुई, मैंने अपनी माँ से कहा कि मेरा अभी भी दिल कर रहा है दुआ करने का। मैं छोटा था, उन्होंने मुझे गाइड किया, कर, तेरा दिल कर रहा है तो कर। मेरा भाई भी, जो मेरे से बड़े भाई, हम दोनों इकट्ठे बैठ गए, 6 घंटे तक हाथ ऊपर थे। मैं वो बच्चा था जो जिसका इबादत में बैठने को दिल नहीं करता था, मगर जब पाखरू आ गया तो ऐसा दिल किया, दिल ही नहीं चाह रहा था क्यों। सुबह 5-6 बजे के वक्त मेरे दादा जो खुदा के खादम थे, उन्होंने मेरी माँ को कहा कि इनको आप कहो कि सो जाए। वो कि वो खुश थे, वो जानते थे कि क्या हुआ है। और जब उन्होंने लाइट्स बंद करवा दी, हमें जबरदस्ती लिटा दिया गया। जब खामोशी हुई, अंधेरे में हम उठकर ड्राइंग रूम में गए और सोफे के पीछे छुप कर फिर दुआ करना शुरू किया। ये क्या हो रहा था? ये पाखरू का काम है, ये पाखरू का काम है। जब बच्चों पाखरू आता है तो हमारा दिल चाहता है कि ये इबादत खत्म ही ना हो, हमारी जिंदगी में एक अजीब काम कर देता है। मिठी रोटी खावा पानी जिंदगी दा पीवा मैं तेरे कलाम विच वधदा ही जावां मैं वधदा ही जावां। लुका ते दुहन ना पढ़ा यीशु जय कम न करा बैठा रहा तेरे कदमां च यीशु ते तू जिया ते बड़ा। आप चाहते हैं कि खुदा का रूह आपकी मदद करे? हम खुद से नहीं गहरे हो सकते उसके प्यार में। उसने कहा था मैं मददगार दूंगा तुम्हें। सब कहे पाक रूह मेरी मदद करे। आज मेरी भी आंखें खोल। बच्चों में से कई सोच रहे होंगे कि ये तो अब अंकल है तो इसलिए ऐसी बातें करें। ये नहीं, मैं आपसे भी छोटा था जब पाक रूह मुझे मिला।
तो बड़ा मजा आया। खुदावंद का रूह जुम्बश कर रहा है इस जगह पर। दुनिया के एक कोने में बैठे हैं, आप मशरिक में बैठे हैं और मगरिब बिल्कुल ऑपोजिट साइड पर है। और इसी तरह जो इलाके शुमाल के हैं वो एक तरफ है और जुनूब दूसरी तरफ है। मशरिक से सूरज चढ़ता है और मगरिब में गरूब होता है। मशरिक से मगरिब कितना दूर है, किसी को अंदाजा है? और खुदा का बंदा क्या कह रहे हैं? जिन्ना चढ़ते तो है लैंदा उन्नी दूर असाडे, जिन्ना चढ़ते तो है। यूहन्ना नबी ने, जबकि ऑनलाइन भी लोग सुन रहे हैं, खुदा का बंदा यहिया नबी, यूहन्ना नबी, उसकी बात हो रही है, उसने अल मसीह को आते देखा तो एक बहुत बड़ी बात कह दी। उसने कहा देखो खुदा का बंदा जो जहान का गुनाह उठा ले जाता है। हालेलुया। आप कितने सुकून में है, बाहर दुनिया कितनी मुश्किल में है, उनको बहुत कुछ करना पड़ रहा है, आपको कुछ नहीं करना पड़ रहा क्योंकि उसने आपके लिए सब कुछ किया। मैं चाहता हूं खुदा के बदले के लिए ताली बजाया जाता, सारा काम उसने कर दिया। खुदा के बदले में तुझे जलाल देता हूं। जितना चढ़ते तो
हालेलुया। एक अंतरा गा ही देते हैं उस गीत का जो मैंने शुरू किया था। गला तेरे नाल गला दुनिया को सोचे एक लम्हे के लिए पतरस वगैरह को आप क्या समझते हैं? उनकी कश्तियां थी, उनका बिजनेस था, वो के वो मछेरे थे। लोग उन्हें उस नजर से देखते थे कि इनसे तो हर वक्त बदबू आती रहती है। मगर सोचे अपना बिजनेस कौन छोड़ता है? यीशु ने कहा मेरे पीछे आओ, क्योंकि खुदावंद उन्हें फुल टाइम खिदमत के लिए बुला रहा था। सोचे सारा बिजनेस छोड़ के, जाल छोड़ के, कश्तियां छोड़ के उसके पीछे आ गए। इसको कहते हैं ईमान से बढ़ना। उन्होंने ईमान का कदम उठा लिया। पतरस को जब शौक चढ़ा कि मैं भी पानी पर चलना चाहता हूं, तो यीशु ने कलाम किया। कलाम से ईमान पैदा होता है। तो जब ईमान पैदा हुआ तो उसने ये नहीं सोचा कि अब आगे क्या होगा, उसने पांव रख दिया पानी पर और मौजूद हो गया। एतबार तो करना पड़ता है। शैतान कहता है ना यकीन करें तू फंस जाएगा, तू खुदा के साथ नहीं चल सकता। वो झूठा है, सच्चा तो हमारा खुदावंद। अपने पिता प्यार बाकी बारी उनके दिन अपने पिता दे तेरा इत्बार करा रच रच प्यार तेरे कदमों की सूझे देखो दिया तेरा तेरे नाम दुनिया मुझे अपने लहू का रंग दे दे, कोई रंग तो वो तेरा खून चले मेरी रग रग में, तेरा खून चले मेरी रग रग में, तेरा दिल धड़के मेरे सीने में, मुझे अपने लहू
रंग दे, अभी ताली रोक ले। कोई रंग तो मेरे जीत में, कोई रंग तो मेरे जीत में, तेरा रंग चले मेरी रग रग में, तेरा रंग चले मेरी रग रग में, तेरा दिल धड़के मेरे सीने में, मुझे रग दे रग दे। मेरे जिस्म में जब तक जान रहे, मेरे लब पे मसीह का नाम रहे। मेरे जिस्म में जब तक जान रहे, मेरे लब पे मसीह का नाम रहे। दिल तेरा मस्कर बन जाए, यूं फिर वो मेरे इल्जाम रहे, मुझे रंग दे दे, मुझे रंग दे दे। हालेलुया। आप वो चीज मांग रहे हैं जो आपके साथ जाएगी। दुनिया की कोई चीज भी आपके साथ नहीं जाएगी। आप वो चीज मांग रहे हैं जो आपके साथ जाएगी। मुझे अपने लोगों का रंग दे, मेरी जान भी यूं तो अपनी नहीं, ये मुझ पे तेरा एहसान है। मेरी जान, मेरी जान भी यूं तो अपनी नहीं, ये मुझ पे तेरा एहसान है। मेरी जान भी यूं तो अपनी नहीं, ये मुझ पे तेरा एहसान। मैं तो हर दफा ये दुआई दूंगा जब भी मैं ये गाऊंगा, मैं नहीं झिझकूंगा। पिछले साल खुदावंद ने मुझे उस हॉस्पिटल में, क्रिश्चियन स्टाफ ने क्रिसमस का प्रोग्राम करवाया, मुझे उस हॉस्पिटल में प्रस्तिश का मौका मिल गया जहां पर खुदावंद ने मुझे मुर्दों में से जिंदा किया था। DHQ हॉस्पिटल, डॉक्टर ने तो एक मरी हुई चीज समझकर छोड़ दिया था, मगर उन दिनों बड़ी बेदारी थी और खुदावंद के लोग दुआ कर रहे थे, मेरी वालिदैन भी, सारा घराना भी, और एक कमरा दे दिया गया, ठीक है आप दुआ करें, बच्चा हमारी तरफ से फारेगा। एक बेकार चीज को जिंदा करके आज आपके सामने खड़ा किया उसने। और हम सारी जगहों पर दुनिया के हर कोने पर जाना चाहते हैं और बताना चाहते हैं कि यीशु मसीह सच्चाई है। दुनिया का हर इंसान सुन ले, आप आदम की औलाद है, मैं भी आदम की औलाद हूं। एक ही इंसान की औलाद है जो गुनाह में गिर गया था और उसकी वजह से हम सब गिर गए। और हम सब जो आदम की औलाद है, हम अपने अंदर रूह रखते हैं और आप बताना चाहते हैं दुनिया का हर इंसान सुन ले, हर इंसान की रूह का एक ही निजात है,
जिंदा है, एक ही मुक्तिदाता है, एक ही सेवियर है और उसका नाम यीशु मसीह है। इस नाम को नहीं भूलना मेरे भाई मेरी बहन। ये निजात दहिंदा का नाम है, ये तेरे निजात दहिंदा का नाम है। दुनिया में अकीदे फर्क फर्क हैं, तरीके फर्क फर्क हैं, मगर सबकी रूहों का निजात दहिंदा एक ही है जो आसमान से उतर आया। एक ही है जिसने सबकी कीमत अदा की। एक ही है जो वाली और वारिस था, जिसके आप हैं उसी को फिक्र थी, जिसने आपको बनाया उसी को फिक्र थी बहाल करने की, और वही आया, वही आया। मेरी जान भी यूं तो अपनी नहीं, ये मुझ पे तेरा एहसान है। आपको सिर्फ ये करना है कि आपको उसे बुलाना है अपनी जिंदगी में। वो जब आएगा तो वो आपको खुद पता चल जाएगा कि जो बात मैं कह रहा हूँ वो सच्ची है, क्योंकि मैंने खुद इसका तजुर्बा किया है। जिस जिंदगी में यीशु आता है वहां से अंधेरे भाग जाते हैं। जिस जिंदगी में यीशु मसीह आता है वहां जंजीरें टूट जाती हैं। शक करने से कुछ नहीं मिलेगा, यकीन करें और उसका जलाल देखें। मेरी जान भी यूं तो अपनी नहीं, ये मुझ पे तेरा एहसान है। अब जिंदा रहूं मैं तेरे लिए, मेरे दिल में बस ये अरमान है, मुझे अपने रब दे दे, मुझे अपने गर्मी है, रूहानी गर्मी नहीं है। अगर वो अपनी जान ना देता, वो जुदाई का पर्दा ना पड़ता, आप जितना मर्जी गीत गा लेते, कुछ नहीं था होना। जे तू पर्दा ना मेरी गाम, जे तू पर्दा ना मेरी गाम, मर जाता मैं बीच गुनाह, मर जाता मैं बीच गुनाह, मर जाता
गुलामी मैं तेरा नहीं भूल सकता मैं याद बोले मैं तेरा नहीं भूल सकता मैं याद बोले तेरी शान जलाली ना सही इस बात को छोड़ें कि दुनिया उसे क्या कहती है। इस बात को छोड़ें, इसकी अहमियत नहीं है कि दुनिया उसे क्या कहती है। उसने खुद कहा था कि दुनिया में मुझे नहीं जाना। दुनिया उसके बारे में क्या कहती है हमें इससे कोई दिलचस्पी नहीं है। हमें इस बात से दिलचस्पी है कि खुदा का कलाम उसके बारे में क्या कहता है। बाइबल की आयतें गोया आप गा रहे हैं, बड़ी एहतियात के साथ इस गीत को लिखा गया। उते बरास मानी बेटा रब दा रूहानी, उते बरास मानी बेटा रब दा रूहानी, ओ है कलमा खुदा दा जिदे विच जिंदगानी, ओ है कलमा खुदा दा जिदे विच। और क्या कहती है बाइबल, सुनना चाहते हैं? कौन सुनना चाहते हैं? सादे बदले सूली ते जिने दी कुर्बानी, जेड़ा साडे लुकई भी सारे पापां दा कफारा नाले रोगां दी शिफा भी, सारे पापां दा कफारा नाले रोगां दी शिफा, जेड़ा नाल साथे हर ठाए अपने हथिये खुदावन के हुजूर में गाएंगे अगले गीत पे ना।
मेरे तुल गए पाप ने सारे तेरे लौटी तारे खले सुते जग पे नसीब ने सारे तेरे लौटी तार खले इस गीत के बाद हम 5 मिनट के लिए खुदावंद का कलाम सुनेंगे और फिर आखिर में हम दुआ करेंगे उन लोगों के लिए जो आज खुदा के रूह को हासिल करना चाहते हैं। हालेलुया। क्या आप तैयार हैं? कितने हैं जो अभी जिंदा बैठे हुए हैं? साथ हैं? हालेलुया। मेरे तुल गए पाप ने सारे तेरे लौटे तारे मेरे तुल गए पाप ने सारे तेरे लौटे तारे मेरे तुल गए पाप ने सारे तेरे लौटे तारे सुते जग पे नसीब ने सारे सुते जग पे नसीब ने सारे तेरे लौटे तारे मेरे तुल गए पाप ने सारे मेरे अंदर जिंदगी आई बदला मैं सुनूंगी का फिर दोस्त दे दिल में सवारे फिर दोस्त दे दिल में सवारे कोई मुश्किल जान बनानी छाया पर सुबह देना कोई मुश्किल जान बनानी पर डूबते डूब गए किनारे पर डूबते डूब गए किनारे जिन्हें मौत नुआन बनाया किड़ा तेरे जया आया जिन्हें मौत नुआन बनाया दुनिया का नूर मसीहा होया तूने मौत दा साया दुनिया का नूर मसीहा होया तूने मौत दा साया ते नवी जिंदगी दे रब निखारे Thank you.
हालेलुया। और भाई आप दुआ करें। आसमानी बाप हम तेरा शुक्र करते हैं। हम शुक्रगुजार है खुदावन तेरे बड़े फजल के लिए खुदावन, और तेरे लगाए हुए तख्त के लिए खुदावन, जो तू हमारी प्रस्तिश पर तख्त नशीन हुआ है खुदावन, हम तेरा शुक्र करते हैं। हम शुक्रगुजार हैं खुदावन तेरे इस बड़े फजल के लिए जो हमारी जिंदगियों में हुआ है खुदावन। मैं इस वक्त तेरे फजल को तेरी मुट्ठी में लेके आता हूँ और खुदावन तुझसे फरियाद करता हूँ, तुझसे मिन्नत करता हूँ कि तू अपने इलाही मुकाशफात से अपने बंदा को भरना, और जो बात वो हमसे करे वो हमारी जिंदगियों के लिए, हमारी कलीसिया के लिए हो खुदावन। खुदावन जिंदगी से राम हो और कसरत की बरकत पाए खुदावन। अपने बच्चे को इस्तेमाल कर, रोज कुछ के वसीला से जिंदगियों को बहाल कर, यीशु के नाम से। प्रस्तिश के दौरान एक बच्ची जो है उसके हाथ पांव टेढ़े हुए हैं, और आइए हम उसके लिए दुआ करते हैं कि खुदावन उसको मुकम्मल तौर पर आजाद करे, और जो भी वजह है वो यीशु मसीह के नाम से जाती रहे और वो बच्ची आजाद हो। हालेलुया। खुदावन के कलाम में से पैदाइश के पहले बाब की एक आयत सुनिएगा। दूसरे बाब में पहले बाब की 26वीं आयत में लिखा है, फिर खुदा ने कहा कि हम इंसान को अपनी सूरत पर अपनी शबीह की मानंद बनाएं, और वो समंदर की मछलियों और आसमान के परिंदों और चौपायों और तमाम जमीन और सब जानदारों पर जो जमीन पर रेंगते हैं इख्तियार रखें। कोशिश करूंगा कि 5 मिनट में आपको ये बात बता सकूं कि हम खुदा की शबीह पर बने हैं। इसका क्या मतलब है? खुदा के कलाम में लिखा है खुदा रूह है, उसकी कोई जिस्मानी फॉर्म नहीं है कि हम कह सकें कि मेरी शक्ल खुदा की, ये वाली शक्ल खुदा की माने जाए। ये वाली सूरत की बात नहीं है कि हम खुदा की शबीह पर बने, ये रूहानी सूरत की बात। जब हम रूहानी सूरत की बात करते हैं तो इसका मतलब है खुदा के करैक्टर पर बने, खुदा जैसा है हमें वैसी तबीयत बख्शी गई। जब उसने अपना दम फूंका एक मट्टी के पुतले में, ऐसा कभी किसी को नहीं उसने बनाया, लेकिन इंसान को बनाया। अपना दम जब फूंका तो अपने में से पैदा किया। हालेलुया। और ऐसा पहले कभी किसी को नहीं बनाया। गौर से सुनिए बच्चों, नौजवानों, सिर्फ थोड़ी देर के लिए तवज्जो से सुन लें। खुदा बहुत ज्यादा करीब किसी के रहना चाहता था, इसलिए अब की बार फरिश्ते भी हैरान हो गए कि खुदावंद ये क्या कर रहा है, अब ये क्या बनाने को है। सब कुछ कह दिया और बन गया, लेकिन इंसान खास है। वो जो अपने आप को हकीर जानते हैं, जितने इंसान दुनिया के, मैं आप सबको इस फेसबुक के थ्रू बताना चाहता हूं कि आप कीमती हैं, क्योंकि आपको खुदा ने किसी और पर नहीं, आपको अपनी सूरत पर पैदा किया। और जब अपनी सूरत पर पैदा किया तो उसमें एक मुश्किल थी, और वो मुश्किल ये थी कि खुदा ने हमें अपनी मानंद आजाद मर्जी भी दी। ये वो आजाद मर्जी है जिसको इस्तेमाल करके इंसान फैसला कर बैठा और खुदा से दूर हो गया। और वो जो सूरत खुदा की, करैक्टर खुदा का, वो कहां पर है? मैंने जेनेटिक्स पढ़ी हुई है, आप सबको भी बताना चाहता हूं कि इंसान का खून जो है वो आम सी चीज नहीं है। इसके अंदर आपका पूरा करैक्टर है। डॉक्टर्स ऐसे तो नहीं आपका पिछले 3 महीने का रिकॉर्ड बता देते हैं, आपका खून लेके, क्या आपका खाया पिया बता देते हैं, आपकी शुगर का लेवल क्या था, पिछले 3 महीने की स्टोरी। वो खून बड़ी चीज है, खून के अंदर बड़े रिकॉर्ड है। और सबसे बढ़कर ये कि आप कैसे हैं, आपकी कैसी आदतें हैं, वो आपके खून के अंदर है। जब खुदा ने इंसान को बनाया था तो अपनी शबीह पर बनाया था, अपनी सूरत पर बनाया था। इसका मतलब ये है कि इंसान के खून के अंदर खुदा का कैरेक्टर था, खुदा का किरदार था। और जब गुनाह आ गया तो वो खुदा की सूरत जो हमारे खून में थी वो डैमेज हो गई। इंसान इस कर्ज को नहीं उतार सकता था, क्योंकि इंसान के पास ऐसा खून नहीं था कि वो वापस पे बैक कर सके। इसीलिए खुदा आज से 2000 साल पहले खुद इंसान बनकर आ गया। हालेलुया। और
उसने जब जन्म लिया तो एक ऐसी पैदाइश जो कभी किसी की नहीं हुई। सारा जमाना जानता है, ये तो जानता है कि एक कुंवारी के बदन से एक ही पैदाइश हुई है, मगर सारा जमाना ये नहीं जानता कि वो कुंवारी के बदन से पैदाइश क्यों हुई है। और वही बताने के लिए आज भी हम खड़े हुए हैं कि वो इसलिए हुई है, एक अलग थलग पैदाइश, क्यों? ताकि नया खून लेकर वो आ सके। उसके अंदर आदम का खून नहीं था, उसके अंदर नया खून था। हालेलुया। जैसे पहले आपको बताया, यहिया नबी ने कहा, देखो खुदा का बर्रा जो जहान का गुनाह उठा ले जाता है। यीशु मसीह के आने का मकसद बयान कर रहा है यूहन्ना कि वो बाकी सब काम तो करेगा, मगर मेन मकसद उसके आने का ये है कि वो गुनाह उठा ले जाने के लिए आ रहा है और कीमत अदा करने के लिए आया है। हालेलुया। मसीह के खून के अंदर ये कुदरत है कि वो हमारे अंदर खुदा की शबीह को बहाल कर सकता है। और याद रखिए, जब तक आप जिंदा हैं, आपका जिस्म आपके साथ है। ये जिस्म आपको पहले आदम से मिला है जो गुनाह में गिर गया था। इस जिस्म के अंदर पहले आदम का खून है और ये अभी है। निजात पाने के बावजूद भी ये जिस्म अभी है, इसीलिए आपको दुआ करने में मुश्किल होती है, क्योंकि ये जिस्म नहीं मान रहा होता। ये जिस्म कह रहा होता है, यार रहने दे, की कर रहे हैं तो। और ये जिस्म है जो बार बार कह रहा होता है कि उठ के जा यहाँ से, तू क्या इतना ज्यादा दुआ ना कर, क्योंकि इस जिस्म का दिल नहीं चाह रहा होता, क्योंकि ये आपको पहले आदम से मिला है। और ये खुशखबरी है कि जिसने आपको गुनाहों से निजात दी है, वो एक दिन आपको इस जिस्म से भी निजात देने के लिए आ रहा है, क्योंकि जब वो आएगा तो खुदा के कलाम में लिखा है, हमारे जिस्म बदल जाएंगे। जो जिंदा होंगे वो बदल जाएंगे, और जो मर गए हैं उनका क्या होगा? वो जी उठेंगे और उनकी बॉडी वैसी ही होगी जैसी यीशु की थी जब वो जी उठा। ये जो ग्रंथियों का 14-15 बाब है, इसको पढ़े, आपको पता चलेगा कि वो जिस्म कैसे होंगे। वो जलाली होंगे, वो भूख नहीं लगेगी उन जिस्मों को, उनको प्यास नहीं लगेगी, आसमान पर कोई दुख नहीं है, कोई आंसू नहीं है। हालेलुया। और तसल्लियों के खत में लिखा है, हमेशा खुदावंद के साथ रहेंगे। हालेलुया। हम अपनी जात में कितने भी अच्छे क्यों ना बन जाएं, हम आदम की औलाद होते हुए गुनहगार हैं, मगर मसीह यीशु वो दूसरा आदम है। हालेलुया। जो सिर्फ पहले आदम से पैदा हुआ है, वो पहला आदम क्योंकि मौत में गिर गया था, तो जो पहले आदम से सिर्फ पैदा हुआ वो मौत की हालत में है, मगर जो यीशु मसीह में पैदा होता है उसको नई पैदाइश मिल जाती है। वो खुदा की बादशाही में पैदा हो जाता है, उसको नई जिंदगी मिल जाती है, उसकी रूह नई हो जाती है। रूह की ताजगी बहुत सारे नेक कामों में नहीं है। रूह की ताजगी, क्योंकि नेक काम करके बहाली हासिल करने की इंसान कोशिश करता है। बहाल हो के नेक काम करने के लिए यीशु हमें बुलाता है। हालेलुया। वो पहले हमें बहाल करता है और फिर हमें कुव्वत देता है। और वो कौन सी कुव्वत है बहनों भाइयों? कौन सी कुव्वत देता है यीशु? अपने रूह की कुव्वत देता है। हालेलुया। कौन कौन है जो आज शाम उस रूह की कुव्वत को हासिल करना चाहता है? आमीन। खड़े हो जाएंगे बगैर बातें किए हुए बच्चों। गर्मी काफी ज्यादा हो गई है, हम सिर्फ 10 मिनट आपके लिए दुआ करेंगे। हालेलुया। आज 18 तारीख है जुलाई की। आप में से बहुत से बहन भाई हैं जो याद रखेंगे कि 2021 18 तारीख को खुदा ने मेरी जिंदगी में एक अजीब काम किया था। हालेलुया। हालेलुया। जब दुआ होगी तो आज आपने भी खुदा के रूल कुद्स में दुआ करनी है, लेकिन उससे पहले अगर आपको शक है कि आप अभी बहाल नहीं हैं, तो
तो आप खुदावन के लहू को अपनी जिंदगी पर लेंगे। कहें मेरे पीछे, खुदावन मुझे अपने खून से धो। मैं जानता हूं तू ये मौजूद है, तूने पहले ही मुझे छुआ है, कलाम के वसीले, गीतों के वसीले तू मेरी जिंदगी में काम कर रहा है। तू मुझे मुसलसल बहाल कर रहा है। मुझे अपने खून से धो, बहाल कर दे, नया कर दे। मैं आज से तेरे साथ चलना चाहता हूँ और खुदावंद मुझे अपने रूह से भर दे। मुझे बाकियों का नहीं पता, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि मुझे तू चाहिए। आज मैं दुनिया की कोई चीज नहीं मांगता, आज मैं तुझे मांगता हूँ। तू मेरी जिंदगी में आ, मुझे अपने रूह कुदरत से भर दे मेरे मालिक। एक कोर्स गाया जाएगा और उस कोर्स के बाद मैं कहूंगा आए सब गैर जुबानों में दुआ करें, और एक मौजूदा होगा। आपने आज पहली बार अपने होटल को खोलना है और गैर जुबानों में दुआ करनी है, और खुदा का रूह आपको ताकत देगा। आपने परवाह नहीं करनी इंसानों की, लोगों की। एक काम नया तू करेगा, बियाबान नया करेगा। एक काम नया तू करेगा, बियाबान नया करेगा। हर दरवाजा जो बंद खुल जाएगा, हर दरवाजा जो बंद खुल जाएगा।
खुदावन खुदा, ये पहाड़ भी यहाँ हो जाएगा, सहरा भी कितना हो जाएगा, सहरा भी कितना खुदा का शुक्र अदा करें। खुदा ने हमें फतह दी है। हालेलुया। इस वक्त हम दुआ करते हैं, बात में दुआ नहीं होगी, हमने जल्दी जाना है। हम दुआ करते हैं वो जो बीमार है, वो जो परेशान है, वो जो मजरूब है, वो जो किसी भी तकलीफ में, कर्ज में, बेरोजगारी में, यीशु मसीह के नाम में मुआवजा हो जाए और आप शिफा पा जाए, बहाली पा जाए, रिहाई पा जाए। हालेलुया। बंधन टूट जाए, बंधन टूट जाए। मैं यहोवा यरी हूँ, मैं मुहैया करूँगा। मैं यहोवा यरी हूँ, मैं मुहैया करूँगा। ना था, ना घबरा, ना था, ना घबरा। मैं यहोवा यरी हूँ, मैं मुहैया मैं भी तुझको संभालूंगा, मुश्किलों से निकालूंगा। मैं भी तुझको संभालूंगा, मुश्किलों से निकालूंगा। तूफानों में आऊंगा, मैं भी तुझको बचाऊंगा। मैं यहोवा यरी हूँ, मुहैया दिल चाहता है, दिल नहीं चाह रहा कि हम बंद करें, लेकिन हम बंद करेंगे और वादा करें कि अगली दफा जब भी यहाँ पर जमा होंगे आप और जिंदगियों को भी देकर आएंगे। हालेलुया। खुदावंद के जलाल की तारीफ। आज कौन कौन है जो महसूस कर रहा है कि खुदा ने उसे बहाल किया है? ओ हालेलुया। सब ने हाथ उठाए, सब बहाल हुए हैं, खुदा के बर्रे को जला देंगे। तालियां बजाते हुए सब अपनी जगह पर बैठे। और कल की तरह भी आज हमें जल्दी जाना होगा। आप सबका बहुत शुक्रिया, पास्टर सिद्धार्थ साहब आपका बहुत शुक्रिया, और आपकी इस सारी मेहनत के लिए जो आपने खुदावंद के नाम से की। खुदावंद आपको इसका अजर दे। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि बहुत से खुदा के घर के, खुदा के काम के हवाले से जो काम है, आप लोग फाइनेंशियली भी खुदा के खादमों के साथ खड़े हों ताकि वो सारे काम हो सके। यहाँ पर इस हॉल